Hello guys, welcome back to new lecture of mathematics. It's a lecture of class 10th. ये क्लास 10th का सपोर्ट मटेरियल का वीडियो है। ये चैप्टर 3 का वीडियो है। फर्स्ट टर्म में आप लोगों के चैप्टर 3 आता है, यानी हाफ ईयरली एग्जाम में चैप्टर 3 के क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी का है और साथ में सीबीएसई के लिए हेल्पफुल है। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड सिंपल कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। कम से कम 20 क्वेश्चंस करेंगे, वो सभी आसान आसान वाले होंगे। सेकेंड पार्ट में हम दूसरा पार्ट देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। ये हमारा पार्ट 1 है। अब हम लोग इसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में समझते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के दो इक्वेशंस लिखने होंगे। पेयर है तो दो इक्वेशन लिखने होंगे, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन यही होता है। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन होते हैं। हमेशा आपको दो इक्वेशन गिवन होंगे। यहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं। कंडीशन नंबर 1 कंसिस्टेंट होता है और दूसरा इनकंसिस्टेंट होता है। जो कंसिस्टेंट होते हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं। इनकंसिस्टेंट के एक ही पार्ट होते हैं। इनकंसिस्टेंट का सिर्फ एक पार्ट होता है, नो सॉल्यूशन। अगर कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आ जाएगा तो हम इसको सीधा नो सॉल्यूशन कह देंगे। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि इसका दो तरह से सॉल्यूशन होगा। एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है और दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अब पता कैसे चेक करेंगे कौन यूनिक सॉल्यूशन है, कौन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है? इसे पता करने के लिए हमें a1 अपॉन a2 निकालना होता है, यानी कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो और फिर y के कोएफिशिएंट का रेशियो। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हम कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आपने a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी c1 अपॉन c2 निकालना है। और अगर ये तीनों ही बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए आपने a1 अपॉन a2 निकालना है। जब ये बराबर हो जाएंगे b1 अपॉन b2 से तभी आप c1 अपॉन c2 निकालते हो। चेक करते हैं ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है। अगर ऐसा आ जाएगा तो हम कह देंगे नो सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन के इन तीनों के ग्राफ की बात करें, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है। इस तरह से क्रॉस कर जाएगा, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी किसके ग्राफ का नाम होता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ। और अगर इसकी बात करें तो ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप का मतलब कोइंसिडेंट ग्राफ, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो दो लाइन आता है और दोनों के दोनों पैरेलल लाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के कंडीशंस मिलते हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ये रहा। एक कोइंसिडेंट, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। और तीसरा पैरेलल लाइन होता है जो कभी मीट नहीं करेगा। पैरेलल लाइन होता है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन, को इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे कोइंसिडेंट लिखा हुआ है और ये कंसिस्टेंट लिखा है। दोनों वर्ड में कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ये कंसिस्टेंट है और ये कोइंसिडेंट है। इस चैप्टर में बेसिक यही है। अगर आप सॉल्यूशन करने की बात करें, सॉल्व करने की बात करें, अगर पूछा जाए कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसे सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं। है तो बहुत सारे मेथड, आपके बुक में दिया हुआ ग्राफिकल मेथड,
दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मेनली आपको ये तीन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। चलिए इसके बाद के पार्ट को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखे गए। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दिया, 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन दिया 2x प्लस 5y इक्वल टू 1। कह रहा पैरेलल होने के लिए क्या करना होता है। मैंने बताया पैरेलल का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है a1 a2 क्या होगा, x के साथ जो लिखा वो a1 a2, x के साथ यहाँ 3, x के साथ यहाँ 2, ये हो गया 3 अपॉन 2 इक्वल y के साथ यहाँ के 2k है और यहाँ 5, तो 2k लिखेंगे अपॉन 5 लिखेंगे, नॉट इक्वल टू c के यहाँ पे 2 अपॉन 1 लिखा हुआ है, ऐसा लिख देंगे। तो आपसे कह रहे k का वैल्यू क्या होना चाहिए, k इज, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच कर लेंगे, 5 3 जा 15 इक्वल टू 2 2 जा 4k, k इक्वल टू 15 अपॉन 4, k इज ये होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 अपॉन 4। इस तरह से आपको सॉल्यूशन सॉल्व करके ही लिखना पड़ेगा, बिना सॉल्व करे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इफ x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 2। देखें एक सॉल्यूशन x माइनस y इक्वल टू 2 और दूसरा x प्लस y इक्वल टू 4। दो इक्वेशन है, तो आपसे कह रहे हैं a और b की वैल्यू निकालें। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, सीधा दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। हम जो यहाँ बना रहे हैं ये एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो ये प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 4 टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2 यानी कि 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 1 में रख देंगे वैल्यू को, फ्रॉम 1 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, तो y की वैल्यू 1 हो गया। तो आपसे पूछ रहे a और b का वैल्यू क्या होगा, तो a तो x की वैल्यू यानी कि 3 होगा और b का वैल्यू 1 होगा, 3 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आया होगा। फुल स्क्रीन पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, लेकिन ये एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू को देखते हैं। आपसे कह रहा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 किसके लिए सेटिस्फाइड है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन होना है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग ग्राफ होना चाहिए। चेक करते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, क्या यहाँ पे होगा 2 प्लस -3, ये देखिए 1 नहीं होता -1 होता, तो ये तो 1 लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे इसमें चेक करते हैं 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -3, ये देखिए 4 -15, ये तो -11 आ गया। -11 तो इसमें भी है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 5y माइनस 3y थी, इसमें इंटरसेक्टिंग का रिलेशन है। कैसे, a1 अपॉन a2 अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे 2 अपॉन 2 आएगा, और अगर b1 अपॉन b2 निकालूंगा तो यहाँ पे 5 अपॉन -3 आएगा। तो ये दोनों नॉट इक्वल टू हो गया ना, इंटरसेक्टिंग इसमें आ रहा है, इसमें इंटरसेक्टिंग नहीं आ रहा। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 11 2 जा 22, इसमें इंटरसेक्टिंग नहीं आ रहा। ठीक है, उम्मीद करते यही आंसर सही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 2 -3 इंटू -3, वाई की वैल्यू -3 है ना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 और 9, ये प्लस का 9 हो जाए, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 4 और 9 13, लेकिन ये तो -22, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इकलौता ऑप्शन बचा हुआ यही सही है, इसी को टिक कर लेंगे सीधा, इकलौता ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 दे रखा है, -4 इंटू -3, 4 3 जा 12 और ये -14, 4 3 जा 12 2 14, -14 इक्वल टू 0 आ गया। 5 इंटू 2 -2
y की वैल्यू देखेंगे -3 -13, 5 2 10 +3 -13, ये भी 0 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये वाला वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। और ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये पैरेलल लाइन का सोल्यूशन दे रहा था। नहीं, इनकंसिस्टेंट, ये पैरेलल नहीं, ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, को इंसिडेंट लाइन का सोल्यूशन दे रहा था, ऐसा वाला, एक ही लाइन पे ओवरलैप करने वाला। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया हो। पॉज करके नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x = 3। जब कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आप फटाक से ग्राफ बना लें ऐसा। उम्मीद करते हैं आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं, अब तो ग्राफ बनाने आना चाहिए। वैसे मैं ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए। x = 3, 1 2 3 4 5। x = 3 ये वाला लाइन है, ये ऐसा लाइन सीधा बना लेंगे। ये x = 3 का लाइन है, ये लाइन x = 3 का है। y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, यहाँ से ये लाइन हो गया y = 4 का। अब x = y में एक लाइन था 3 3 का, तो ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, ये 3 3, यहाँ से ऐसा। ये लाइन जो है x = y का है, ये लाइन सीधा x = y का। तो यहाँ पे ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल में देखिए बेस कितने का? 1 2 3 का। हाइट कितने का? 1 2 3 का। ये जो है 3 3 पॉइंट है, ठीक है। तो बेस हो गया 3, हाइट हो गया 3, तो एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 3 इंटू 3, 9/2 स्क्वायर यूनिट, या फिर आप इसे 4.5 भी बोल सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे, अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी नोट कर लें। उम्मीद करते हैं हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है जिससे कि सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन, ये जो है नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चे, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो चेक करते हैं, a1 की वैल्यू kx लिखा हुआ है और यहाँ 3x, तो 3/k हो जाएगा, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। 3 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k नॉट इक्वल टू 6। इट इज़ द राइट आंसर। लेकिन एक समझने की बात है, यहाँ समझेंगे, ये इसका आंसर तो यही है, लेकिन ये क्वेश्चन बुक में गलत लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। 3x + 5y = 0, kx + 10y = 0। यहाँ पर आप कुछ भी x और y का वैल्यू लिखें, अगर मान लीजिए x का वैल्यू 0 लिखेंगे, y का वैल्यू 0 लिखें, तभी 0 आएगा। x और y के नॉन जीरो सोल्यूशन हो ही नहीं सकते। यहाँ पे x = भी 0 आएगा, y = भी ऑलवेज 0 आएगा। आप कुछ भी करके देख लें, x k की जगह आप कुछ भी रख लेंगे, आपकी मर्जी है, हमेशा x और y की वैल्यू 0 ही आएगा। ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन, ये गलत है। ये क्वेश्चन जो है बुक के हिसाब से भी गलत है, कंसेप्ट के हिसाब से भी रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है, तो k इज नॉट इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है, ये लिख सकते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन जो है नॉन जीरो नहीं आएगा, इसका सोल्यूशन 0 0 ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। अब आपके मन में आ जाएगा एग्जाम में ऐसे एम्बिगस क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आएंगे तो वो आपको ऐसा चीज बता करके देगा जिससे कि आपको इजीली सॉल्यूशन आ जाए। और अगर फिर भी मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, तो अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है किसी का, सभी बच्चे को इक्वली मार्क्स मिल जाते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। यहाँ देखिए कंसिस्टेंट का, तो कंसिस्टेंट का 2 कंडीशन होता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो हमने अभी बताया था कंसिस्टेंट के 2 कंडीशन होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट, दोनों कंसिस्टेंट का कंडीशन होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर 2x + 3y = 4 y कैन बी रिटन एज, देखिए क्या दिया, 2x
प्लस 3y इक्वल टू 4। हमें y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ 3y रख लेते हैं। 2x को इधर लेके आएंगे -2x प्लस 4, y इक्वल टू -2/3x प्लस 4। तो y कैन बी रिटन एज -2/3x प्लस 4। इट इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, वन ऑफ द कॉमन सेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब होता है x इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, इन दोनों को उड़ा सकते हैं। x इक्वल टू 0 रखेंगे, a इंटू 0 प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये तो फिनिश हो गया, यानी कि बी वाई इक्वल टू सी, यानी कि y की वैल्यू c अपॉन बी, यहाँ c अपॉन बी, यहाँ b अपॉन सी, तो ये वाला ऑप्शन सही, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो नॉट इक्वल टू एक a में है एक d में है, तो b और c तो ऐसे ही गलत हो गए। अब a और d में से कोई आंसर सही हो सकता है, चेक करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे a है, a2 की वैल्यू l है, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू b है, b2 की वैल्यू m है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, am नॉट इक्वल टू bl, तो ये हो गया a ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसी तरह से सर्च किया जाता है, एमसीक्यू के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करा जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हो, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए भी मेहनत करना होता है, बिना मेहनत के एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ देखेंगे एंगल सी इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंगल सी इज 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, तो इसका मतलब सी सबसे ज्यादा होगा। चेक करते हैं, डी ऑप्शन में सी तो सबसे छोटा है, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 90 है, 90 इन सबसे ज्यादा, ठीक है ज्यादा, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा, सी जो है एंगल बी से 3 गुना है, एंगल बी दूसरा वाला 60 का 3 टाइम्स 90 होता नहीं, काट दीजिए। 45 का 3 टाइम्स 90 होता नहीं, इसे भी काट दीजिए। 40 का 3 टाइम्स 120 होता है, इकलौता ऑप्शन सही है, इकलौता ऑप्शन सही है। इस तरह से हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो सी का वैल्यू x मान लें, तो एंगल बी जो हो जाएगा x अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी है। और यहाँ पर देखेंगे एंगल ए, सी तो हमने x माना है ना, इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी अभी निकाला था हमने x अपॉन 3, इस 2 को इधर करेंगे x अपॉन 2, इसे भी इधर करेंगे माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू एंगल ए, तो ये x अपॉन 6 हो जाएगा इक्वल टू एंगल ए। देखो 3x माइनस 2x अपॉन 3 टू, जैसे ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। अब तीनों को प्लस करके क्या कर देंगे, 180 के बराबर ले आएंगे, यानी कि x प्लस बी एंगल x अपॉन 3 प्लस सी एंगल x अपॉन 6 इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसके नीचे भी 1 लिख लेते हैं, एलसीएम 6 हो जाएगा, 6x 3 2 जा 2x प्लस 6 1 जा 6x इक्वल टू 180। तो यहाँ से पता 6 2 8 8 1 9x इक्वल टू 180 इंटू 6 920 जा, तो x इक्वल टू हो गया 26 जा 120। इसलिए हमने बताया था ये वाला आंसर इज द राइट आंसर। ये एक्सप्लेन्ड आंसर मैंने कर दिया है, और ये शॉर्टकट में हमने जो पहले बताया शॉर्टकट था आपके लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नोट कर लें इसे। क्वेश्चन 11, x का वैल्यू 3m माइनस 1 दिया, y इक्वल टू 4, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना, x का वैल्यू 3m माइनस 1 और y का वैल्यू 4 इक्वल टू 6, इसे ही सॉल्व कर देंगे। 3m प्लस 3 इक्वल टू 6, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3m इक्वल टू 6, ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3, 3m इक्वल टू 6 माइनस 3 3, m इक्वल टू 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 1 होता है। तो देख रहे हैं मैंने जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप हैं, इन सभी को हमने सॉल्व करके लिखा है। आपको भी जब एग्जाम में आए सॉल्व करके ही लिखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। फिर से देखते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस ऑन द वाई एक्सिस। जब कभी वाई एक्सिस की बात करें तो x इक्वल टू 0 लिखें, और जब कभी x एक्सिस की बात करें तो इस कंडीशन में y इक्वल टू 0 लिखना।
एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल टू 0, यहाँ y एक्सिस क्या है तो x इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है। तो इसमें x इक्वल टू 0 लिखिए, 3 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 6, तो ये तो 0 हो जाएगा, हटा दीजिए, माइनस 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 2, 3 या 6, y इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो आपसे पॉइंट पूछा है, पॉइंट क्या हो जाएगा 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कह रहा p का क्या वैल्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं बोल रहा, होना चाहिए बोल रहा है। तो नो सॉल्यूशन का शर्त क्या होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ऐसा होता है। a1 देखेंगे यहाँ पे 2 है, a2 यहाँ पे 1 है, 2 अपॉन 1 इक्वल टू p अपॉन 1 नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 6। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है, 8 अपॉन 6 यानी कि 4 अपॉन 3 हो जाएगा, ये तो नॉट इक्वल टू है ही, तो यानी कि p इक्वल टू 2 होना चाहिए, p इक्वल टू 2 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 3। लेकिन हमसे पूछा क्या होना चाहिए, होना चाहिए p इक्वल टू 2, इट इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, इंसान है, जो x माइनस 2y वाले लाइन पे मूव करता है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और अनदर मोटरसाइकिल जो x माइनस वाई इक्वल टू 4 पर मूव करता है। तो कह रहा है फाइंड आउट देयर मूविंग डायरेक्शंस, तो दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, तो दोनों में a1 अपॉन a2 निकालते हैं पहले, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 यानी कि 1, फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं, ये आ गया माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये भी 1, फिर c1 अपॉन c2 निकालते हैं, ये आ गया 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो रहा है, यानी कि ये पैरेलल लाइन में मूव कर रहे हैं, दोनों के दोनों पैरेलल सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सभी सिंपल सिंपल आज के क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट सीखने की जरूरत है, कंसेप्ट में बात कर रहे हैं, आज मैंने कंसेप्ट भी तो डिस्कस किया है। k का वैल्यू निकालना फॉर विच द लीनियर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो देखते हैं a1 कितना है, यहाँ पर 3 है, a2 कितना है 1 है, 3 अपॉन 1 नॉट इक्वल टू b1 देखो कितना है 2 है, b2 कितना माइनस k है, माइनस k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 और ये माइनस k, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 3k नॉट इक्वल टू 2, k नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3, लेकिन वो भी किसका, माइनस का, तो k का वैल्यू माइनस 2 अपॉन 3 नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये 15 क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। नाउ सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 16 कहता है राइट द सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर y इक्वल टू x है और y इक्वल टू माइनस एक्स है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2y इक्वल टू 0 हो जाए, y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, ये 1 है इक्वेशन, ये 2 है इक्वेशन, फ्रॉम 1। अगर आपने 1 में y की वैल्यू 0 रखा तो x इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा 0 0, इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो इजीली हो गया। इफ द इक्वेशन दिस, इफ दिस इक्वेशन क्या है 2x प्लस 5y इक्वल टू 4, कह रहा अनदर इक्वेशन लिखना है आपको, सो डेट रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने का मतलब है दो तरह के हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है और एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो बच्चे यूनिक सॉल्यूशन लिखने के लिए सिर्फ साइन को चेंज कर दो, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ऐसा बना दो, बस हो जाएगा आंसर। तो 2x माइनस 5y इक्वल टू 4, या फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर लो, 5 को इधर 2 को इधर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 5x प्लस 2y कर सकते हैं इक्वल टू 4, ऐसा भी लिख सकते हैं, इन दोनों में इसको एक लिख देंगे। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में इन्हीं इक्वेशंस को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन पे, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे, 2 2 जा 4x, 2 5 जा 10y, 2 4 जा 8, बस हो गया आंसर। आप चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 से कर लें, 5 से कर लें, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। और अगर कहता है इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन कहता
तो यहाँ पे सिर्फ 8 के अलावा कुछ और लेते, ये लिख लेते 8 के अलावा कुछ और लिख लेते, हो जाता आंसर। कुछ भी 8 के अलावा जो आपका मन चाहता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 18 देखते हैं। 12 तो कब तक जा चुके, 18। चेक वेदर द ग्राफ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन। आपसे इंटरसेक्टिंग कह रहा है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन कह रहा है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो चेक करते हैं, a1 यहाँ पे कितना 1 है, a2 कितना यहाँ पे 2 है, और b1 कितना यहाँ पे 2 है, b2 कितना 4 है। लेकिन ये तो बराबर आ गया, 1/2 आ गया, तो ये तो बराबर आ गया। अब तो ये तो इंटरसेक्टिंग तो होने से रहा। फिर से देखते हैं, पैरेलल लाइन भी पूछ रहा है, तो हम c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 कितना आ जाएगा, देखिए -4/-12, 1/3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए इसमें a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 आ रहा है। ये वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ ना, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब पैरेलल लाइन है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब था पैरेलल लाइन, पैरेलल सॉल्यूशन चाहिए हमको, यानी कि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। मुझे p का वैल्यू होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू, p का वैल्यू क्या होगा, होगा का मतलब हमें इन दोनों से रिलेट करना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 से। चलिए a1 का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 1 है, x के साथ यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे x के साथ 3 लिखा हुआ, y के साथ यहाँ 1 लिखा, यहाँ y के साथ p लिखा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p इक्वल टू बच्चे 3 होना चाहिए, p इक्वल टू 3 होना चाहिए। इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए, इफ वी ड्रॉ अ लाइन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, देखिए ध्यान से, जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, और ये 0 होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए 1 2 3 4, x इक्वल टू 2, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक सीधा सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसा। ये जो लाइन है हमारा, ये x इक्वल टू 2 का लाइन है। y इक्वल टू 3, 1 2 3 4, 3 तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये लाइन ऐसा मिला देंगे, ये आ गया y इक्वल टू 3। ये दोनों लाइन यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर, जिस पॉइंट का नाम है 2 3। तो ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ये कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। उम्मीद करते हैं ये आज आपको 20 क्वेश्चन, साथ में हमने जो वो डिस्कशन किए थे, क्या चीज़, सबसे शुरू में फर्स्ट पेज पे इसके कंसेप्ट्स, ये आपको समझ में आए होंगे। ये कंसेप्ट्स आप तैयार कर लें, इन क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार देख के तैयार करें। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बार बार बोलना सही नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना तो कर ही देंगे, 10th में पढ़ रहे हैं आप लोग। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।